गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई जर्नी में। आज हम जा रहे हैं अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहाँ से जाएंगे अपने होम टाउन फरुखाबाद पे। अभी हैं हम अपने घर पे और आज हम सफ़र करने वाले हैं न्यू दिल्ली आगरा कैंट इंटरसिटी, जो कि 7:20 पे चलती है। अरावल टाइम उसका 7:10 पे। तो अभी निकल रहे हैं, सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन जाएंगे। वहाँ से एयरपोर्ट वाली लाइन पकड़ के सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 20 मिनट में। यहाँ से लगभग नई दिल्ली पहुँचने में एयरपोर्ट का लगभग 1 घंटा टाइम लगता। पहुँच जाता हूँ आराम से, ना ट्रैफिक की झंझट ना कुछ भी। चलिए मिलते हैं सीधा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं अपनी मेट्रो स्टेशन पे, द्वारका सेक्टर 10 रेलवे स्टेशन। यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाऊँगा मैं सीधा सेक्टर 21 पे। सामने से मेट्रो आ रही है 21 वाली। पूरा सामने अपना लगेज। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। तमिलनाडु एक्सप्रेस कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हैं ये सामने रहा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बोर्ड और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10 और सामने हमारी ट्रेन का नंबर लिखा हुआ 64062। ये नई दिल्ली आगरा कैंट इंटरसिटी है, बट नई दिल्ली से नहीं चलती है, कहीं और से आती है। बस उसका डेस्टिनेशन स्टेशन मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन हम बोर्ड करने वाले हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंटरसिटी को, जो हमारी ट्रिप होने वाली है जनरल में, जन साधारण में। अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसा सफ़र होता है। मज़ा आएगा। ओवर टैक्स कुछ होंगे, जैसे कि अगर तेजस राजधानी और पश्चिम एक्सप्रेस कुछ ऐसे ही स्टॉपेज होंगे यहाँ पे, क्रॉस होंगे। सॉरी स्टॉपेज नहीं, क्रॉस होंगे यहाँ पे। और ये रहा हमारा लगेज विद लड्डू के साथ। अब दोस्तों ये रहा मैं आपका रेल फैन फरुखाबादी। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी ट्रेन का अराइवल होता हुआ बैग 9 के साथ। देखते हैं इसमें जनरल में सीट मिलती है कि नहीं। अब ये तो फिलहाल में भरा हुआ है डब्बा, देख रहे हैं क्या होता है। चलिए सीधा मिलते हैं फिर डिपार्चर के वक्त। अराइवल तो हो चुका अपनी ट्रेन का यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो सामने ट्रेन जा रही है, ये मैं क्या बताऊँ, ये मेरी सबसे फेवरेट का ट्रेन है। अभी मैं दिखाता हूँ। हावड़ा न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस, जिसे लोग सुपर डीलक्स एक्सप्रेस नाम से भी जानते हैं। मेरी तो फेवरेट है। मैं कभी भी हावड़ा जाता हूँ तो इसी ट्रेन से जाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं द मोस्ट लीजेंडरी ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस, जो अभी हावड़ा से आई है और अभी उसमें जा रही है मेंटेनेंस के लिए, जिसमें इसकी धुलाई होगी, साफ़ सफाई होगी और सब होगा। मैंने अभी अपने डब्बे जनरल में बैठा था तो मैंने देखा कि कोई तो ट्रेन निकल रही है, जानी पहचानी सी। तो मैंने कहा लाओ देखें चल के। तो पता चला ये तो अपनी ही ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस है। तो चलो लाओ, चलिए मिलते हैं फिर डिपार्चर के टाइम पे। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। यात्रा आनंदमय एवं। और
सामने ये खड़ी है बिहार की आन बान और शान वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो पहले सहरसा नई दिल्ली चलती थी, लेकिन अब एक्सटेंड हो गई है ललित ग्राम तक। और हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है। सामने खड़ी है बिहार संपर्क क्रांति। ये भी मोस्ट लीजेंडरी ट्रेन। और सामने कौन सी आ रही है? राजेंद्र नगर टर्मिनल, श्री माता वैष्णो देवी, कला अम्बेडकर नगर। कोई स्पेशल ट्रेन है मुझे लगता है। अम्बेडकर नगर, श्री माता वैष्णो देवी। इसका बोर्ड देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा सामने कौन सी ट्रेन है। मालवा। अभी ये जो ट्रेन अभी गुजर के गई है, ये थी मालवा सुपरफास्ट। और ये सामने खड़े हुए हैं रेलवे के दादाजी, WDM 3 है समथिंग लोग, WDS है 6AD। तिरंगा न्यूली पेंटेड। और ये रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये शिवाजी ब्रिज। वैसे अपनी ट्रेन में तो WAG 9 लगा हुआ है। ये तो 110 से ऊपर तो जाएगी नहीं अब ये ट्रेन। वरना WAP 5, WAP 7, WAP 4 ये होता ना लोग। ऐसा फ्लैट 130 चलती है। क्या करना, जो भी है उसी में ऐसा करनी है। वैसे तो इंडियन रेलवे में स्पीड तो मायने रखती है। ये होती है ब्लॉगर्स के लिए। आप देख रहे हो सर्दी इतनी है, नवंबर का महीना चला हूँ, मैं गेट पर खड़ा हूँ और सर्दी जुकाम होने के पूरे चांस हैं। लेकिन करेगा। स्पीड में ट्रेन चलने का वेट कर रहे हैं। सिग्नल तो ग्रीन है, सामने पता नहीं कौन सी ट्रेन आ रही है। ओ लोकल पलवल सकूर बस्ती लोकल आ रही है सामने। दोस्तों अभी हम अराइवल करने वाले हैं हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं यहाँ पे।
वही स्पीड में 60-65 की स्पीड में। फ्लैट 130 में अगर ये स्किप होता ना भाई साहब, मज़ा आ जाता है यहाँ पे। तो अब करेंगे बैग 9 लगा हुआ तो स्पीड तो इसकी रिस्ट्रिक्टेड ही है 110 kmph, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्पीड में इसको स्किप कर रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। पहले यहाँ से एक ट्रेन चलती थी, बजाज स्टील समता एक्सप्रेस, लेकिन वो अब 7:10 पे कर दी गई है, तो इस वजह से यहाँ दूर पड़ता है हमें, तो इस वजह से यहाँ से ट्रेन को पकड़ने को थे। वाह, ये कौन सी ट्रेन? भाई साहब, इस रूट पे कब ट्रेन आ जाए बता नहीं सकते हैं। दिल्ली मुंबई मेन सेक्शन है ना, कोटा राजस्थान मुंबई और गुजरात वाला मेन सेक्शन यही है। अब बता नहीं सकता, मेरे हिसाब से पश्चिम तो होगी नहीं ये, जहाँ तक मुझे 7 बज रहे हैं। पंजाब मेल हो सकती है जहाँ तक है, सुबह वाली। मैं सेवक के साथ वाह, गाजियाबाद में हूँ। सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी है। फ्लैट 130 kmph। मेरे हिसाब से जहाँ तक ये पश्चिम एक्सप्रेस है, क्योंकि इसका निजामुद्दीन पहुँचने का टाइम है 8 बजे। भाई साहब, स्पीड देखो अब नीचे, स्पीड इसकी फ्लैट 130 kmph। दोस्तों, स्लो रफ्तार में तुगलकाबाद को स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने जाना कौन सी ट्रेन आ रही है, सामने से लोकल आ रही है। लगता है मुंबई की तरह यहाँ भी लोकल ट्रेनों का राज चलने लगा है। नॉर्दर्न रेलवे की लोकल यहाँ पे। चलिए अब सीधा दिखाते हैं फरीदाबाद का स्टेप। दोस्तों, यहाँ पार्लर में किसी ट्रेन को ओवरटेक करने वाले हैं। ये तो गुड्स ट्रेन है।
फिर किसी ट्रेन का क्रॉस है यहाँ पे। Therefore के साथ ICF वर्सेस ICF। और जब से बायो टॉयलेट आया तब से तो बहुत बढ़िया। हाँ, गंदगी तो खत्म हो गई। फरीदाबाद को स्किप करते हुए हम लोग ये सामने कौन सी है, लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ हरिद्वार, बांद्रा टर्मिनस, 3-4 जगह से इसका रैक चारेंगे है मुझे लगता है। बांद्रा टर्मिनस लखनऊ, ये रुकती नहीं है यहाँ पे, इसको स्किप करती है ना। 60-65 की स्पीड में, 60-65 नहीं, 40-50 की स्पीड में वो स्किप हो रहा है। आने का निर्धारित समय 8 बजे 51 मिनट है। ये गाड़ी 9 बजे 6 मिनट पर आने की संभावना है। ट्रेन नंबर 14211 आगरा कैंट न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस वाया हजरत निजामुद्दीन तिलक ब्रिज is scheduled to arrive at 8 hours 51 minutes is running late by 60 चलिए मिलते हैं सीधा मथुरा अरावल पे, क्योंकि अब तो कोई ट्रेन आने वाली नहीं। वही एक आएगी अगस्त क्रांति तेजस राजधानी। लो वाह, turn into 110. Ghost train versus passenger train. Same speed crossing. अभी हम मॉडल रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं।
गंदा है ये स्टेशन। साफ सफाई तो बिल्कुल मेंटेन नहीं की गई है रेगुलर ट्रेन होने के बावजूद भी, आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम अपने पहले हॉल्ट कोसी कलां रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। चलिए देखते हैं वहाँ से कितना भीड़ चढ़ती है। सामने है NH-34 और इंडियन रेलवे के रेलवे ट्रैक, जो सामने है नेशनल हाईवे 34। ये कोसी कलां इंडस्ट्रियल एरिया है। सामने जा रही है हरियाणा की अनुपम। ये रहा व्यू कोसी कलां रेलवे स्टेशन का। और 8:47 पे हमारा अराइवल हो चुका है कोसी कलां रेलवे स्टेशन पे। अनाउंसमेंट भी हो रहा है इसी ट्रेन का अभी। बहुत ही अच्छा सुबह सुबह का व्यू है ये, देख रहे हो। सुबह सुबह चाय पीने का मजा ही और कुछ और होता है। ये अपनी आगरा कैंट कौन सी है, होशियारपुर इंटरसिटी, इसी से आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं इंडियन रेलवेज की चाय कैसी होती है 10 रुपए में। फिर भी अदरक पड़ी हुई ठीक है टेस्ट 10 रुपए के हिसाब से। तो यदि मेरे पीछे ट्रेन, ये WAG9 के साथ कौन सी कोई प्रयागराज निजामुद्दीन। सुपर है। राजधानी है, कौन सी है ये 17। भाई ये कौन सी राजधानी है। ओ वाह, CR राजधानी। अभी सामने से गुजरी है CR राजधानी। यहाँ से प्रयागराज का तो डिपार्चर हो चुका है। अब देखते हैं अपनी गाड़ी का कितनी देर में डिपार्चर होता है बैक 9 के साथ। सिग्नल तो हो चुका है अपना, भी प्रोसीड उधर डबल ले लो। अब ये देखना कितनी देर से डिपार्चर होता है यहाँ से। कोई ये, हाँ ये स्पेशल गाड़ी है प्रयागराज निजामुद्दीन। आप उधर देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनेंस मशीन अपना काम कर रही है। बंद कर दी, अभी चालू हुई थी। अभी सामने कौन
प्लेटफॉर्म 150। और सामने से अराइवल हो रहा है हमारे। ये कौन सी ट्रेन है? वाइब 7 के साथ, रायपुरम का लोको सेट के साथ अभी सामने आए, तब पता चलेगा कौन सी ट्रेन है ये सामने। जबलपुर अमरावती हजरत निजामुद्दीन महाकौशल एक्सप्रेस, इसका अराइवल हो रहा है कोसी कलां रेलवे स्टेशन पर, महाकौशल एक्सप्रेस। भाई साहब गतमान जो हमें जो अभी ओवरटेक करके गई है उसमें तो मज़ा आ गया। चलिए यहाँ पे अपना भी डिपार्चर हो चुका है, लगभग 15 मिनट की देरी से, क्योंकि अभी हमको ओवरटेक करके गई थी वो हजरत निजामुद्दीन और झांसी के बीच चलने वाली गतमान एक्सप्रेस, फ्लाइट 160 की स्पीड से। भाई साहब मज़ा आ गया। और आप देख सकते हैं इधर हमारा अभी यहाँ से कोसी कलां रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है। ब्यूटीफुल व्यू। बाबा जी ये अभी महाकौशल से ही उतरे हैं, जो कि मथुरा से चढ़े होंगे जहाँ तक मुझे यकीन है। ये हनुमान जी के दर्शन करके आ रहे हैं ये सामने से। बहुत ही सुबह डिपार्चर होते हुए। भाई साहब बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है डिपार्चर का। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का ही वर्क चल रहा है, देख सकते हैं आप, ये मिट्टी पड़ी हुई है। चलिए मिलते हैं अब सीधा मथुरा पे। रावल पे मैं अगर भीड़ हुई तो नहीं बना पाऊंगा, नहीं तो मिलूंगा सीधा मथुरा पे। कोई ट्रेन आ रही है क्रॉस होने के लिए। इसीलिए इस रूट पे मज़ा आता है, पता नहीं चलता कब ट्रेन आए और कब क्रॉस हो जाए। फ्लाइट 130 की रफ्तार में। और साथियों फाइनली अपना अराइवल हो चुका है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आपका स्वागत है। इधर तो सामने तो लगी है भीड़, तो वहाँ से गेट से तो बना नहीं सकते वीडियो, इसलिए विंडो से ही बना रहे हैं।
दोस्तों मैं हूँ अभी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे रेल नील देखो कितने का मिल रहा है, 14 रुपये का। GST घटने के बाद इतना फायदा है। वैसे 15 की बोतल आई थी फिर भी 20 रुपये की बेचती थी, यहाँ पे 14 रुपये का रेल नील बेच रहा है बिल्कुल। क्योंकि अभी मैंने भैया से पूछा जाके स्टॉल वाले से, तो उन्होंने बोला था 14 की मिल रही। देखो रेल नील वो स्टॉल है, वहाँ पे भी 14 का ही रेट है और यहाँ पे भी 14 का रेट है। और इधर इधर ये एक स्टॉल है, यहाँ पे भी 14 का ही रेट है मथुरा जंक्शन पे। ओवर चार्ज मतलब पानी में तो अब नहीं हो रहा है जब से GST घटी है, लेकिन अब ये नहीं पता फूड में ओवर चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है।